तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जगदलपुर में सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में दहशत का माहौल है। खौफजदा है, डरे हुए हैं, बैकफुट पर है, हाशिए पर आ गए हैं और नक्सलियों ने फिर की शांति वार्ता की पेशकश। हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी तौर पर विराम देने की भी यहां पे घोषणा। केंद्रीय प्रवक्ता अभय ने पर्चा जारी करके यह ऐलान किया है। केंद्र सरकार गठित करे एक समिति, एक ईमेल आईडी जारी करके सरकार से विचार भेजने की बात कही है। सरकार से 1 महीने का सीज फायर करने का ये निवेदन किया है। 1 महीने में सभी नेतृत्व करने वाले साथियों पर इस पर चर्चा करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से ये 2 पन्नों का लेटर जारी किया गया है हमारे दोनों सहयोगी के द्वारा। अभी इस लेटर को लेकर विश्लेषण किया जा रहा था, कौन कौन सी बड़ी बातें रखी गई है। जिस तरीके से उन्होंने माननीय शब्दों का इस्तेमाल किया है और कई ऐसी बड़ी बातें हैं जो पहली दफा हो रहा है। विकास, पहले तो आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जिस बात को मैंने अधूरा छोड़ा था कि जिस तरह से मनीष कुंजाम, जो कि आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं बस्तर में, 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं, बीते दिनों जब उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अब माओवादी काफी कमजोर हैं और उन्होंने शांति वार्ता की पेशकश की है, लेकिन सरकार नहीं चाहेगी कि वो शांति वार्ता करे, क्योंकि अगर वो शांति वार्ता कर लेगी और माओवादियों की समस्या बस्तर से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो कहीं न कहीं फिर यहाँ पर लगाए गए सारे सीआरपीएफ के कैंप को भी हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा बस्तर में लगे रहने का। और अगर सीआरपीएफ के कैंप नहीं लगे रहेंगे तो फिर बस्तर में जिस तरह से 4 नई खदानें अलॉट की गई हैं और जिस तरह से और जो काम केंद्र सरकार यहाँ करना चाह रही है उन सब काम को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह का आरोप भी हालांकि मनीष कुंजाम ने लगाया था। तो ये भी देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार अब माओवादियों के इस प्रस्ताव को अपनाती है या ठुकराती है, या अपना फिर से उनके द्वारा कहा जाएगा, क्योंकि अब तो माओवादी खुद कह रहे हैं कि वो हथियार डालने को तैयार हैं। अब तक के इतिहास में मुझे लगता है कि जब से 4 दशक से ज्यादा समय हो गया दंडकारण में माओवाद पे काबिज किए हुए, और लेकिन अब वो इतनी बुरी स्थिति में है उसे मानते हुए अब उन्होंने पहली दफे इस बात का जिक्र किया है कि अब वो हथियार रखने को तैयार हैं। अब पूरा जो अभी नीलेश त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि अब बाल जो है पूरे सरकार के खेमे में है कि सरकार इस पर क्या बयान जारी करती है, अब सरकार का क्या रुख होता है, क्योंकि माओवादियों ने तो अपनी बात रख दी है और उन्होंने बहुत सीधी सी बात कही कि 1 महीने का सीज फायर रखें ताकि उनके जो बाकी के साथी हैं, जैसे इस पर भी मनीष कुंजाम का ही एक बयान आया हुआ था कि उनकी जब चर्चा हिडमा और देवा एर्रा जैसे बटालियन के कमांडरों से हुई थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर वो अकेले भी बचेंगे तो भी वो हथियार नहीं डालेंगे और वो लड़ते रहेंगे। तो ऐसे भी कुछ नेतृत्व में नेता हैं जिनका जिक्र बिना नाम लिए माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय ने जहाँ पर जिक्र किया है कि सभी इस पर सहमत हों, जरूरी नहीं है, लेकिन जो सहमत नहीं है उन्हें भी सहमत करने के लिए उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा है सरकार से सीज फायर के तौर पर। तो सरकार के हाथ में वो क्या चाहती है, क्या वाकई में वो चाहती है कि माओवादियों की ये समस्या बातचीत से निपट जाए, या वो चाहती है कि इसी तरह से ऑपरेशन चलते रहे और ऑपरेशन के बाद एक माओवादियों को चुन चुन कर जंगलों में मारा जाए। अब पूरा दारोमदार सरकार के बयान पर टिका हुआ है। उस पर भी नीलेश जी ने बहुत सही बात कही कि केंद्र सरकार पर ही पूरा दारोमदार है, क्योंकि राज्य सरकार में जो गृह मंत्री हैं मुझे लगता है कि वो भी वही बयान देंगे तो उन्हें केंद्र सरकार से दिशा निर्देश के तौर पर मिलेगा और वहीं से सारे फैसले लिए जाएंगे। जी बिल्कुल। नीलेश, केंद्र सरकार की तरफ से जो बयान आएगा उसके लिए तो हमें कल का इंतजार करना होगा, लेकिन आज के दिन की बात की जाए, आज ऐसे हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज जवानों ने ऐसे जो वर्दियों को बरामद किया है, जिसको नक्सली जो है सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर ही ऐसे एक साजिश के तौर पर जो है बेशक हमारे जाबाज जवानों को सफलता हासिल हुई है, लेकिन देखिए एक तरफ कैसे कैसे वो पैंतरे आजमा रहे नक्सलवाद और दूसरी तरफ आज ही ये लेटर आया है। देखिए दीपिका, 2 चीजें हैं। माओवाद संगठन की ओर से जो पत्र जारी किया गया उसमें साफ कहा गया कि वो चाहते हैं कि 1 महीने के लिए कम से कम, हालांकि सीज फायर बात सरकार कभी सीज फायर की का जिक्र ही नहीं करती, युद्ध विराम जैसे शब्द का जिक्र ही नहीं करती, क्योंकि सरकार ये दावा करती है कि युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। वो कार्रवाई तब करती है जब सामने से कोई उनके ऊपर हमला किया जाता है, वो तो सर्चिंग अभियान में निकलते हैं जवान। शुरुआती कार्रवाई जवानों की ओर से नहीं की जाती। सरकार हरदम ये कहती है, क्योंकि अपने देश के अंदर ही युद्ध जैसे शब्द का इस्तेमाल भी करना अपने आप में एक बड़ा इस अवैधानिक शब्द हो जाएगा। तो इस वजह से युद्ध विराम जैसा शब्द तो कभी सरकार उस लाइन पर ही नहीं जाती।
हालांकि लगातार सरकार की ओर से ये जरूर कहा गया है कि आप हथियार छोड़िए और बात करने के लिए हम तैयार हैं, हथियार के साथ बातचीत नहीं होगी। नक्सली ये कहते रहे, माओवादी ये कहते रहे इससे पहले कि आप जो है कैंपों को हटा लीजिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। ऐसे में बातचीत का रास्ता बन नहीं रहा था। अब बातचीत का रास्ता माओवादियों की ओर से जरूर बनाने की कोशिश की गई है कि हम हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब एक और भी डेट का जिक्र कर लेना चाहिए दीपिका हमको। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिन भी है और इस लिहाज से भी देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या के तौर पर, सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी आंतरिक समस्या के तौर पर नक्सल समस्या या माओवाद समस्या को मानकर चला जाता है। और जब इस बात का ऐलान एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री का जब जन्मोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, बीजेपी इसको एकदम पखवाड़े की तरह पूरा कार्यक्रम 1 to 1 घोषित की हुई है और एक बड़े बड़े कार्यक्रम इस दिन होने हैं। उसके एक दिन पहले इस पत्र का जो है मीडिया के माध्यम से, हालांकि 15 अगस्त का पत्र है, जारी होने में स्वाभाविक सी बात है, ऐसा पहले भी हो चुका है कि जब पत्र जिस डेट में जारी किया जाता है, स्वाभाविक सी बात है कि वो अलग अलग हाथों में आते आते माओवादियों का पत्र समय हो जाता है, सेम डेट पर नहीं मिलता है। लेकिन ये जो समय है, आज 16 तारीख है और 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो उस पर भी नजरें बनी रहेंगी कि क्या कुछ केंद्र सरकार की ओर से इस दिन को विशेष बनाने के तौर पर भी घोषणा की जा सकती है। ठीक है विकास और नीलेश, आप दोनों का विस्तार से इस पत्र को लेकर विश्लेषण करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।